गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में पाठ 19 सड़क सुरक्षा शिक्षा पढ़ रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आपके सड़क सुरक्षा शिक्षा पर बनता है और बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। छोटा सा चैप्टर है आपके सड़क सुरक्षा के नियम, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आज अपन सड़क सुरक्षा पर और सड़क सुरक्षा से संबंधित कुछ जानकारियों पर चर्चा करेंगे। तो इनमें सबसे पहले अपने जो चैप्टर में दिया हुआ बीआरटी जिसका फुल फॉर्म है बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। बीआरटी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है जिसका अर्थ होता है बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। क्या है बीआरटी? बीआरटी का अर्थ है ये लोक परिवहनीय साधन है जिसमें परिवहन साधनों की क्षमता व विश्वसनीयता का निर्माण किया गया है। लोक परिवहनीय सार्वजनिक साधन जिनको अपन कहते हैं ना रोडवेज, राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो साधन चलाए जाते हैं लोक परिवहन के साधन, जो परिवहन साधनों की विश्वसनीयता का निर्माण करते हैं। इसमें उच्च नवाचार, अधिक क्षमता और सुविधा के कारण प्रमुख शहरों में ये प्रचलित परिवहन व्यवस्था है। बड़े शहरों में ये प्रचलित परिवहन व्यवस्था है और शहरों में सामूहिक यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। बीआरटी गलियारा आपने बेटा देखा होगा बड़े शहरों में, जहां पर बसों के लिए एक अलग लेन बनी हुई होती है। इससे क्या होता है? समय की बचत होती है, दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। तो सार्वजनिक अपन बात करें, सार्वजनिक परिवहन के साधनों को अधिक बढ़ावा कैसे दिया जाए? सार्वजनिक परिवहन के साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा। पेट्रोलियम संसाधनों की बचत होगी, समय की बचत होगी, दुर्घटनाएं कम होगी। अलग अलग कार लेकर के जाने की बजाय हमें सार्वजनिक परिवहन के साधनों को बढ़ावा देना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। तो सार्वजनिक परिवहन के साधनों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? वो है पहला, सार्वजनिक परिवहन की उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए। लोगों को स्वयं की कार या अन्य साधन के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन के साधनों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना, अधिकाधिक बढ़ावा देना। दूसरा है छोटी और मध्यम श्रेणी की कारों के अलावा प्रत्येक के लिए बस लेन का उपयोग ही किया जाए। जो छोटी कारें हैं, मध्यम श्रेणी के वाहन है, उनके लिए अलग लेन बनी हुई है, उसका उपयोग करें और बाकी जो बड़ी कारें हैं, बसें हैं और बड़े साधन हैं, वो बस लेन का ही उपयोग करें। इसके अलावा तीसरा, दुपहिया वाहनों के द्वारा दुपहिया लेन का सख्ती से उपयोग किया जाए। तो दुपहिया वाहन है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, तो उनके लिए जो दुपहिया लेन बनी हुई होती है वे उसी का उपयोग करें। तो इससे दुर्घटना भी कम होगी, समय की बचत होगी और भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, ट्रैफिक जाम नहीं होगा, रोड रेज जैसी समस्याएं नहीं होगी। इसके अलावा पैदल चलने वालों के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए। तो पैदल चलने वाले उनकी सुविधा के लिए, सड़क पार करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर फुट ओवर ब्रिज बने हुए होने चाहिए। दुर्घटनाएं भी कम होगी और समय की भी बचत होगी। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़कों पर परिवहन की सर्वाधिक व्यवस्था के समय, सर्वाधिक व्यवस्था यानी सुबह और शाम के समय, प्रत्येक दिशा की आबादी का घनत्व भली भांति अध्ययन करके प्रत्येक यातायात सिग्नल पर समय निर्धारित किया जाए। तो इससे दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम किया जा सकेगा और समय की भी बचत होगी। तो इस प्रकार हम सार्वजनिक परिवहन के साधनों का अधिकाधिक उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं क्योंकि इससे पर्यावरण स्वच्छ रहता है, पेट्रोलियम संसाधनों की खपत कम होती है, दुर्घटना की संभावना कम होती है। सड़क सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा, जो बोर्ड में भी बनते हैं। सबसे पहले, सड़क सुरक्षा से क्या आशय है? सड़क सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है सरकार द्वारा यातायात के लिए बनाए गए नियमों और नीतियों का पालन करना सड़क सुरक्षा कहलाता है। अर्थात सरकार
यातायात से संबंधित जो नियम बनाती है, नीतियां बनाती है, उनका हमें पालन करना चाहिए, जिसे सड़क सुरक्षा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वृद्धजनों व विशेष योग्य जनों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? जो बुजुर्ग हैं, अपाहिज हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए सरकार के द्वारा? तो इसका उत्तर है पहला, रेंप सुविधा उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए बनाई जाती है। आपने देखा होगा बेटा, शौचालय सीढ़ियां, बुजुर्गों से सीढ़ियां चढ़ा नहीं जाता, तो वर्तमान में अपन शौचालय सीढ़ियां देखते हैं बड़े शहरों में, जिसको रेंप सुविधा कहा जाता है। तो उसके माध्यम से बुजुर्ग या जो विशेष योग्यजन है आराम से चढ़ सकते हैं। दूसरा है व्हील चेयर सुविधा उपलब्ध होना। रेलवे स्टेशन है, बस जो स्टैंड है, वहां पर व्हील चेयर सुविधा होनी चाहिए, ताकि जो वृद्धजन है, विशेष योग्यजन है, उनको कोई दुविधा नहीं हो। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सड़क दुर्घटना के 4 कारण लिखो। सड़क दुर्घटना के 4 कारण बताइए। पहला कारण है बढ़ती वाहनों की संख्या। वर्तमान में भारत में वाहनों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। जो यातायात के साधन है, पहले ये होता था कि सब सार्वजनिक वाहनों से जाते थे, आज हम देखते हैं हर घर के बाहर कार, दुपहिया वाहन खड़े रहते हैं। तो वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, तो वाहनों की बढ़ती संख्या भी दुर्घटना का कारण है। दूसरा है नशा करके गाड़ी चलाना। कुछ लोग होते हैं नशा करके गाड़ी चलाते हैं, खुद का जीवन तो संकट में डालते ही हैं, साथ ही दूसरे लोगों के जीवन को भी संकट में डालते हैं। नशा करके गाड़ी चलाना दुर्घटना का एक बड़ा कारण है भारत में। तीसरा कारण है नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना। लाइसेंस 18 वर्ष की आयु से पहले प्राप्त नहीं होता, लेकिन फिर भी नाबालिग जो 18 वर्ष की कम आयु के हैं ड्राइविंग सीखते हैं और वाहन चलाते हैं, पकड़े भी जाते हैं, चालान होता है, लेकिन समझ नहीं लेते। नाबालिगों को वाहन नहीं दिया जाना चाहिए। नाबालिग होते हैं और खुद के जीवन के साथ दूसरों के जीवन को भी असुरक्षित करते हैं। चौथा कारण है वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग। आज मोबाइल एक ऐसी समस्या हो गई जिसका सार्थक उपयोग किया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन लोग वाहन चलाते समय भी मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं, बातें करते हैं, और जिससे दुर्घटना घट जाती है। तो सड़क दुर्घटना के 4 कारण है बढ़ती वाहनों की संख्या, नशा करके गाड़ी चलाना, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना। अब बेटा मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ, जिसका उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आपको मेरे कमेंट्स में लिखना है सड़क क्रोधोन्माद से क्या आशय है, रोड रेज किसे कहा जाता है। आप कमेंट्स में लिखेंगे और इसका जो आंसर है मैं जो सड़क सुरक्षा से संबंधित सेकंड वीडियो बना रही हूँ उसमें डालूंगी। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बनता है हर साल, कई बार 4 नंबर का भी बन जाता है। आपको पढ़ना है, कोर्स कम हो गया है। थैंक यू।